एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यहोशू की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। दूसरे अध्याय में हम यरीहो के भेद लिए जाने का वर्णन देखते हैं। जो यरीहो देश है उसका जो भेद लिया जाता है, वहां भेद दिए जाते हैं, वहां वहां क्या क्या होता है वो सारा वर्णन हम इस दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। पहले वचन में हम पढ़ते हैं, तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को यानी कि दो जासूसों को शित्तीम में से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश का और यरीहो को देखो। और वे तुरंत चले गए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय पढ़ा था तो वहां पर हमने उसके 31वें वचन में इस राहाब वेश्या का वर्णन देखा था। 11वें अध्याय इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं, वहां लेखक ने विश्वास की योद्धाओं के नाम दिए हैं। विश्वास की योद्धाओं के विषय में वहां पर वर्णन मिलता है और उन विश्वास की योद्धाओं में यहां हम राहाब नामक वेश्या का भी वर्णन देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वर्णन है जो राहाब है, जो उस देश में यरीहो देश में रहती थी, जिसका जो घर है वो शहरपनाह के पास था। वहां पर ये दो भेदिए जाते हैं और वहां पर उसके घर में पनाह लेते हैं और ये जो राहाब वेश्या है उनको बचाती है जो उस देश के राजा है उनके सैनिकों से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बहुत बार एक बात उठ करके आती है कि राहाब नामक ये जो वेश्या है इसको स्त्री क्यों नहीं लिखा गया, इसको वेश्या ही क्यों लिखा गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं पुराने नियम में भी यहां वेश्या लिखा है और नए नियम में भी लिखा है कि राहाब नामक वेश्या। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात इसलिए यहां पर लिखी जाती है यह बताने के लिए कि यदि कोई मन फिराता है और परमेश्वर का भय उसके मन में आता है या फिर वो अपना अंगीकार करता है, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में फिर वो पवित्र हो जाता है। यदि वो अपना मन फिराता है, मन फिराकर परमेश्वर की ओर आता है, तो परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा कर देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े पापियों को हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किया गया और उन्होंने अपना मन फिराया और मन फिरा करके वो प्रभु के पीछे हो लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस बात को, परमेश्वर के क्षमा को और परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को यहां पर इन बातों से दर्शाया जाता है कि वो कोई स्त्री नहीं थी, बल्कि वो ऐसी स्त्री थी जो बिल्कुल ही बुरे काम करने वाली स्त्री थी। वो वेश्या का काम करने वाली स्त्री थी, लेकिन उसने परमेश्वर के भय को माना, परमेश्वर के भय को मान के उसने अपना मन फिराया और परमेश्वर को जो वो बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि वो अन्य जातियों में से है, वो इजरायली नहीं है, वो यरीहो के देश में रहती है और उस देश में रहती है जिस देश के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें इजरायलियों के द्वारा दंड दूंगा। और वहां पर वो केवल उनकी ख्याति सुनकर, इजरायलियों की ख्याति सुनकर कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्य इजरायलियों के साथ किए, लाल सागर के 2 टुकड़े कर दिए और बहुत अद्भुत रीति से उनके साथ रहा, कैसे दूसरे देशों को उनके अधीन कर दिया, ये सारी बातें सुनकर ही जो ये राहाब वेश्या थी, उसने अपने मन को फिराया और उसने अपने परमेश्वर की ओर उस मन को लगाया, उसने इजराइल के परमेश्वर की ओर अपना मन लगाया। इसीलिए उस विश्वास के द्वारा जो उसने विश्वास किया था, उसने केवल सुना था। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने केवल सुना ही होगा, उस वक्त तो ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी न्यूज चैनल में उसने सारी बातें देखी हो। उसने उड़ते उड़ते ये सारी बातें सुनी होंगी कि भाई 40 साल से इजरायली इस तरीके से जंगल में रहे और वहां इन देशों पर उन्होंने विजय प्राप्त करी और मोआब देश में ऐसे विजय प्राप्त करी और कैसे लाल सागर के 2 टुकड़े हुए और फिरौन की सेना उनका कुछ नहीं कर पाई। तो ये सुना होगा और सुन करके ही इस स्त्री ने, जो कि इस तरीके का बुरा काम करने वाली स्त्री है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और इस कार्य की वजह से हम देखते हैं कि उसे विश्वास का योद्धा इब्रानियों की पत्री में लेखक ने कहा है, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म का इंतजार करते हैं कि यह बात हमारे जीवन में होगी तब हम विश्वास करेंगे, वो बात हमारे जीवन में होगी हम तब विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है, उनका विश्वास बड़ा है जो बिना देखे, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के केवल पवित्र आत्मा की अधीनता में विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह थोमस से कहते हैं कि तूने मुझे देख करके विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। तो धन्य है यहां पर ये राहाब, जिसने परमेश्वर की बातों को सुन करके, यहोवा की बातों को सुन करके ही परमेश्वर की तरफ मन लगाया है। इसीलिए यहां पर ये इसका लिखा जाना जरूरी है, ताकि यह बात पता लगे कि वो किस गलत कार्य में फंसी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना मन फिराया। तो पवित्र शास्त्र में उसे विश्वास का योद्धा कहा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी बड़े बुराई में क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार हैं, तो फिर हम एक बिल्कुल नई सृष्टि बन जाते हैं। पुराना सब कुछ बीत जाता है और प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म पाए हुए नई सृष्टि की तरह हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं
दूसरे वचन से कि किसी ने यरीहो के राजा के पास जाकर यह कह दिया कि भाई वो कोई दो भेदिए हैं, दो जासूस हैं जो इस्राएलियों के जासूस हैं, वो उस स्त्री के घर में, उस राहाब वेश्या के घर में रह रहे हैं। और वहां पर वो आते हैं और वो उस राहाब से कहते हैं कि भाई जो तेरे घर में दो पुरुष आए हुए हैं उन्हें बाहर ले आ, वह हमारे देश का भेद लेने आए हुए हैं। उस स्त्री ने उन दोनों पुरुषों को छुपाए रखा, उन भेदियों को छुपाए रखा। उसने अपनी छत पर लकड़ियों के गट्ठर के बीच में उन्हें छुपा दिया और छुपा करके उन सैनिकों से ये कह दिया कि वो आए तो थे लेकिन वो चले गए हैं, और चले गए हैं और तुम उनके पीछे पीछे जाओ और उनको तुम देख लोगे, यहां पर अब वो नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने यहां पर उनसे सैनिकों से ये कहकर कि भाई वो यहां नहीं है, इस प्रकार से उन भेदियों की वहां जान बचाई। परमेश्वर यहोवा का भय मान करके उसने उन भेदियों की जान बचाई। और एक और बात यहां पर निकल के आती है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई राहाब ने तो यहां पर झूठ बोला है, और जैसा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है और यह परमेश्वर के विरोध में काम है, तो राहाब यहां झूठ बोलती है। झूठ बोल करके वो भेदियों को बचाती है, वो राजा के सैनिकों से झूठ बोलती है, अपने राजा से गद्दारी करती है और कहती है कि नहीं, वो भेदिए यहां नहीं है, तो वो तो यहां से जा चुके हैं। तो क्या ये झूठ उसका पाप नहीं गिना गया? क्या ये झूठ उसका पाप नहीं गिना गया? ये झूठ के कारण तो वो विश्वास की योद्धाओं में गिनी गई। तो क्या परमेश्वर झूठ बोलने वालों से भी प्रसन्न हो सकता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें ये बात पता चलती है कि परमेश्वर हमेशा इंटेंशन को देखता है, हमेशा इंटेंशन को देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे भाई बहन ये बात भी मुझसे करते हैं, सवाल करते हैं कि भाई अगर हम कोई रिश्ता करने जा रहे हैं तो क्या हम किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए झूठ बोल करके उसका विवाह करा सकते हैं, रिश्ता करा सकते हैं, क्योंकि हम भलाई को वहां पर उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां भलाई उत्पन्न नहीं हो रही है, वहां भलाई उत्पन्न नहीं हो रही, वहां पर धोखा दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं है और दूसरे को ये बता दिया गया कि भाई उस लड़के में ये अच्छा गुण है, आप विवाह करिए। और बाद में जब वो सच्चाई बाद में खुलेगी तो फिर वहां क्लेश होगा। तो वो जो झूठ है वो कोई अच्छाई उत्पन्न नहीं करता। लेकिन यहां जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसके पीछे कोई स्त्री हो या कोई व्यक्ति है, उसके पीछे 10-15 गुंडे लगे हुए हैं, उसे जान से मार देना चाहते हैं, और वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, या हम कहें कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, कोई भी स्त्री है, और अगर वो हमारी शरण में आती है या हमारे शरण में आता है, तो हम क्या करेंगे? तो क्या वहां पर हम सत्यवादी बनकर के उस स्त्री को या उस पुरुष को पकड़वा देंगे कि जाओ इसे जान से मार दो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झूठ का असली पर्यायवाची शब्द क्या है? झूठ का असली पर्यायवाची शब्द है धोखा देना। धोखा देना परमेश्वर को, धोखा देना मनुष्यों को, जिससे कि किसी के लिए एक धोखेबाजी उत्पन्न होती है, उसे झूठ कहते हैं। तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो ये धोखेबाजी नहीं है, एक दो व्यक्तियों की, प्रभु के जनों की यहां पर जान बचाई जा रही है और परमेश्वर का भय माना जा रहा है। क्योंकि ये जान क्यों बचाई जा रही है, हम देखते हैं आगे जब पढ़ते हैं यहां पे 9वें वचन में, 8वें वचन से, ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास, यानी जो स्त्री राहाब है उसने छत पर उन्हें छुपाया हुआ था, लकड़ी के बंडलों के बीच में छुपाया हुआ था, उनके पास जाती है और उनके पास जाकर के वो कहती है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया था और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यानी कि हमने देखा यहां पर उसने कहा कि मैंने ये सुना है, और ये सुनकर उसके मन में ये भय आया कि ये सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं, और उसने उसी विश्वास के द्वारा उस परमेश्वर को माना। अगर वो उस परमेश्वर को नहीं मानती, उस पर विश्वास नहीं करती, तो फिर वो अपने राजा को सब सच, राजा के सैनिकों को सब बता देती कि भाई ये छुपे हुए हैं, वो छुपे हैं। लेकिन उसे परमेश्वर का भय था, उसे परमेश्वर का भय था। इस कारण से ये जो उसका विश्वास यहां जो लिखा गया है, यह विश्वास उसे विश्वास का योद्धा बनाता है। उसने इस बात की भी परवाह नहीं करी, मेरे प्यारे बहनों, इस बात की भी परवाह नहीं करी कि अगर राजा को पता लग गया तो राजा के सैनिक मुझे खुद मरवा डालेंगे। लेकिन वहां पर उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि नहीं, ये सच्चे परमेश्वर यहोवा को मानने वाले हैं, जो परमेश्वर लाल समुद्र के 2 भाग कर सकता है, सुखा सकता है, तो वो भी मुझे कुछ होने नहीं देगा। उसी विश्वास के द्वारा उसने ये सारी बातें की हैं। और यहां हम देखते हैं इस प्रकार से
उनकी वो जान बचा लेती है। और आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पूरा ओवरऑल तरीके से पूरी घटना को समझाना चाहूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब ये बातें हो जाती हैं और सैनिक वगैरह वहां से चले जाते हैं, तो फिर वो उन्हें अपनी खिड़की में से, रस्सी में से उतार करके उनसे कहती है कि भाई 3 दिन यहां छुपे रहना, उसके बाद तुम यहां से चले जाना। तो उनसे वो ये बात भी कहती है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है और मेरा ये विश्वास है कि तुम लोग इस देश को जीत लोगे, और जब तुम इस देश को जीत करके इसका सत्यानाश करने जाओगे या यहां पर सारी चीजें करोगे, तब तुम मुझे और मेरे परिवार को और मेरे घराने को छोड़ देना, मुझे और मेरे परिवार और मेरे घराने को छोड़ देना। तो इस बात को वो लोग मान लेते हैं कि हां बिल्कुल हम तेरे घर, जो अगर तू हमारी ये बात किसी से ना कहेगी और तू बिल्कुल इसमें खरी बनी रहेगी, तो बिल्कुल जब हम इस देश को कब्जा करेंगे तब हम तेरे और तेरे घराने को छोड़ देंगे, उससे हम कुछ नहीं करेंगे। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब इजरायली यहां इस यरीहो के देश पर कब्जा कर लेते हैं, अधिकारी हो जाते हैं, तब राहाब और उसका पूरा परिवार और घराना इजरायलियों के बीच में वहीं रहता है और उनको कोई भी कुछ हानि नहीं पहुंचाता। तो ये सारी बातें उनसे वादा करके वो कहती है, और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम अपने खिड़की पर, जिस खिड़की से तुम हमें यहां उतारोगी नीचे, उस खिड़की पर एक लाल रंग की डोरी बांध देना, जिससे जब हम यहां पर आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये तुम्हारा घर है। और हम इजरायलियों से कह देंगे कि इस घर पर चढ़ाई नहीं करनी है और इस घर का कोई भी बाल बाका नहीं करना है। तो इस प्रकार से सारी बातें होती हैं। और ये फिर जो भेदिए होते हैं वहां पर 3 दिन बिता करके वापस आते हैं, और वापस आने तक वो यहोशू को बताते हैं। हम 23वें वचन में पढ़ते हैं लास्ट, तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, बेशक निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। तो वहां पर जैसा कि उन्हें वहां पता लग गया कि भाई जब यहां इस राहाब को ये सारी बातें पता है कि परमेश्वर एक ऐसी जाति को अब यहां ये देश देने पर है और वो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर उनके साथ है, तो वो समझ गई कि पूरे उस देश में इस बात की चर्चा है। तो ये बात वो भेदिए लेकर के यहोशू को बताते हैं कि बिल्कुल वो लोग घबराए हुए हैं और बेशक परमेश्वर ने वो देश हमारे हाथ में करने के लिए दे दिया है, अब हम यहां पर जा सकते हैं और वहां पर यरदन पार करके हम इस देश पर कब्जा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर दूसरे अध्याय में राहाब के विषय में पढ़ते हैं, और इसी विश्वास के द्वारा इब्रानियों की पत्री में राहाब वेश्या को एक विश्वास के योद्धा के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि हमारा जब विश्वास होता है तो फिर हम बेखौफ हो जाते हैं। इस बात से हम ये भी सीखते हैं मेरे प्यारे बहनों, जो विश्वास में पक्के होते हैं फिर वो अपनी मृत्यु से या किसी भी बुरी बात से डरते नहीं हैं। फिर वो जो उन्होंने मन में सोचा होता है वो ही करते हैं। राहाब यहां पर डरी नहीं, एक स्त्री होने के बावजूद वो डरी नहीं कि मैं अपने देश के राजा के साथ ये बात कर रही हूं, उसको छुपा रही हूं। तो ये किसके कारण हुआ? ये विश्वास के द्वारा हुआ। विश्वास के द्वारा हम भयमुक्त हो जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम, अगर हमारे पास कोई उपाय नहीं होता तो भी विश्वास के द्वारा हम आशा में बने रहते हैं। तो ये विश्वास ही होता है हमें जो हर एक चीज में प्रबल करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी बात हो, यह विश्वास हमें प्रबल करता है। और यह विश्वास ही है जो परमेश्वर के निकट हमारे संबंध को बढ़ाता है। जैसा हम देखते हैं कि हमने इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ा, जो इब्राहिम है उसके विश्वास को ही परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता गिना। उसका विश्वास था कि मैं अपने पुत्र को यहां पर ले जा रहा हूं बलि कराने, परमेश्वर ने मुझसे कहा। तो उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे इस पुत्र को कुछ नहीं होने देगा। उसका विश्वास था कि अगर वो बलि भी चाह रहा है तो इसके पीछे भी परमेश्वर का कोई अच्छा प्रायोजन होगा। तो इसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने उस विश्वास को इब्राहिम की धार्मिकता गिना है, और हमारे विश्वास को भी वो हमारी धार्मिकता की ही गिनेगा, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। अब हम विश्वास के द्वारा अनंत काल का छुटकारा पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हर एक परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है, हमें भय नहीं खाना है। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। जैसा प्रभु कहते हैं कि वो तुम्हें शरीर के रूप से तो घात कर सकते, लेकिन आत्मा के रूप से तुम्हें वो घात नहीं कर सकते। केवल उससे डरो जो तुम्हें शरीर और आत्मा दोनों रूप से घात कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि यहां पर हमने ओवरऑल तरीके से यहां दूसरा अध्याय पढ़ा है, पूरी घटना को मैंने आपको समझा दिया है, और आप एक एक वचन करके भी इसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दूसरा अध्याय आपने, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, पढ़ भी लिया होगा। तो तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।